हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्लच का यूज होना चाहिए नैरो रोड में, टू वे रोड में, जो कि बहुत नैरो रोड है, टू वे रोड जिसमें ये गाड़ी आती भी है। हम जिस लेन से जाएंगे भी, तो ये टू वे लेन में किस तरह से बहुत नैरो रोड है, मार्केट प्लेस है, इसमें क्लच का यूज कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, कंटिन्यू एक स्ट्रेच में मैं ड्राइव करने वाला हूँ, एक ऐसे लॉन्ग रोड में ड्राइव करने वाला हूँ जिसमें मार्केट लोकेशन भी है और टू वे लोड है। सारा कुछ आपको उसमें मूवमेंट दिखेगा, साइकिल से लेके ट्रक भी हो सकता है मिल जाए उस रोड पे। तो मैक्सिमम आपको ये इसलिए कर रहा हूँ जिसमें कि आपको क्लच का यूसेज बात बात पे जब गियर डाउन शिफ्ट करना होता है, फिर पिकअप लेना होता है, फिर गियर अप शिफ्ट करना होता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ये क्लच कब प्रेस करें, कब एक्सीलेटर रिलीज करें, कब गियर शिफ्टिंग करें। ये कवरेज करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। कंप्लीटली आपको क्लच का मूवमेंट दिखेगा, फुट मूवमेंट प्रॉपर दिखेगा, गियर डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट कब करना है उसका भी व्यू दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको जो बताने वाला हूँ ऐसी लोकेशन पे जहाँ टू वे रोड है और हमें क्लच का यूसेज लेना पड़ता है बात बात पे जब गियर डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स उस लोकेशन में चलते हैं और ड्राइविंग आपको बताता हूँ क्लच का यूसेज किस तरह से नैरो रोड पे, बिजी रोड पे करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अभी हम एक फ्लाईओवर में है, यहाँ पे क्लच का यूसेज आप नोटिस करिए, मैंने अपशिफ्ट के टाइम में यूज किया है, क्लच का यूज किया है और अपशिफ्ट करे जा रहा हूँ, थर्ड से फोर्थ गियर आ गया हूँ, 50 की स्पीड है मेरे कार में। और ये नैरो रोड है, टू वे रोड है और आगे चल के मार्केट लोकेशन मिलेगी हमें, तो उसमें हमारा कैसा ड्राइविंग होना चाहिए वो भी आप नोटिस करिएगा। और हमारा क्लच का यूसेज, जब हम क्लच का यूज करते हैं तो इस रोड में स्पेशली क्लच का यूसेज में थोड़ी सी परेशानी होती है न्यू ड्राइवर्स को, क्योंकि जब सामने से कार आ रही होती है, आपके पास लोकेशन कम होती है, तो आप जजमेंट कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आपने ब्रेकिंग अप्लाई करके कार स्लो डाउन करनी होगी, स्लो डाउन करेंगे तो आपको क्लच प्रेस करके गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पूरी मूवमेंट होती है फुट की और साथ ही साथ आपकी गियर डाउन शिफ्ट करने के लिए, तो आपका मल्टीटास्किंग हो जाता है। उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, क्लच का कंट्रोल जो होता है, क्लच का कंट्रोल मेन होता है। ये देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ा, स्पीड ब्रेकर था इसलिए। अभी मैं मूव कर रहा हूँ आगे कार अपनी, तो अभी आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, अभी डाउन शिफ्ट जब मैंने किया तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, गियर्स डाउन शिफ्ट करना पड़ा, फिर आगे मूव करने लगा। अभी यही सिचुएशन होता है जब हम आगे ड्राइव करते हैं और हमारे सामने से कुछ ट्रैफिक आ रहा था। अभी देखिए मैंने स्पीड ब्रेकर में सेकंड गियर लगाया, अब मेरे को फिर से फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। ये देखिए आप सामने से कार आई तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, तब मूवमेंट हुई मेरे कार में। नहीं तो मेरे कार में क्या होता, पिकअप थी तो मेरे को डाउन स्लो डाउन करना था, तो ब्रेक और क्लच एक साथ प्रेस करना पड़ा। ये होता है जब हम मार्केट लोकेशन या आप कह सकते हैं कि थोड़ी नैरो रोड पे होते हैं जब हम, तो हमें कंट्रोल समझने होते हैं अपनी कार के, कि हम कार कंट्रोल करेंगे तो हमें पहले ब्रेकिंग करनी है, फिर साथ में क्लच प्रेस करना है। इस तरह से हमें कंट्रोल समझने पड़ते हैं। अभी देखिए सामने से कार आ रही है, मेरे पास स्पेस है तो इसलिए आप देखिए कुछ मूवमेंट मैंने नहीं किया। अगर यही स्पेस नहीं होती तो मैंने पहले ब्रेक अप्लाई करता, स्लो डाउन करता, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट हो सकता करना पड़ता। ये टू वे रोड है, नैरो रोड है, आप ध्यान दे सकते हैं। तो अभी इसी रोड पे आगे चलेंगे तो हमें, अभी जैसे मैं 40 की स्पीड में चला पा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या साइकिल और बाइक्स वगैरह है तो रिस्की हो जाएगा कंट्रोल करने में, तो इसलिए मैं 40 की स्पीड में नॉर्मली चला रहा हूँ। बट आगे चलेंगे तो आप देखिए जो ऑटो आ रहे हैं, ऑटो के रूट है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट लोकेशन और इस तरह में और स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है। तो अभी देखिए मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, लेकिन मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, सिर्फ हल्की सी ब्रेक अप्लाई की। अभी देखिए मेरे पास स्पेस है, मैंने स्पेस लिया और टर्न लेके आगे बढ़ा ली अपनी कार। ये देखिए ये मैंने किस तरह से जजमेंट करके निकाल ली अपनी कार को, और इसमें भी मेरे को क्लच का यूसेज नहीं लगा, मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, थर्ड गियर में हूँ अभी। ये देखिए ब्रेक अप्लाई की और मूवमेंट कर लिया। लेकिन क्लच का यूसेज कब आता है, जब हम स्लो डाउन और स्लो डाउन करेंगे, तो थर्ड गियर के हिसाब से नहीं रहेगी मेरी कार 20 आ जाएगी। ये देखिए अभी देखिए स्लो डाउन करना पड़ा, कार 20 से नीचे आ गई, मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा, तो क्लच का यूज लिया मैंने। अभी हम सेकंड गियर में ही चला रहे हैं, ये देखिए अभी मेरे को क्लच का यूज नहीं लेना पड़ा। यहाँ पे यही सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, जब हम टू वे लेन में इस टाइप के रोड पे ड्राइव करते हैं तो हमें क्लच का यूसेज जब गियर डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करना होता है तब करना होता है, या फिर आप बहुत स्लो मूविंग आगे वाला कोई व्हीकल है उसके साथ चल रहे हैं तो डाउन शिफ्ट करके आपको उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। तो इसलिए हो सकता है क्लच का यूसेज बीच बीच में लेना पड़े।
तो आप मेरी मूवमेंट देखिएगा, इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा मैं कि कौन कौन सी सिचुएशन आती है जिसमें आपको हो सकता है क्लच, ये देखिए अभी मेरी मूवमेंट है, मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, सेकंड गियर में ही हूँ मैं, और अभी मैंने इसको ओवरटेक ले लिया, सेकंड गियर में ही था, मैं आराम से एक्सीलेटर प्रेस किया और मूवमेंट करके ओवरटेक ले ली मैंने, क्लच लेकिन प्रेस नहीं किया अभी भी। तो सिचुएशन तब आती है, अभी देखिए सेकंड गियर में ही हूँ मैं, थर्ड गियर नहीं लगाया, अगर थर्ड गियर लगाया होता तो बहुत सारी सिचुएशन में, जैसे जैसे अभी है स्पीड डाउन की मैंने, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ता सेकंड गियर में थर्ड से, लेकिन मैंने थर्ड सेकंड गियर में था तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मैंने अप शिफ्ट नहीं किया, देखिए मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, यहाँ क्लच प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह ही नहीं है मेरे पास, मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा फर्स्ट गियर में। अब मैं मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे देखिए रूट में किस तरह से थोड़ा सा बिजी रोड हो रहा है, तो हमें किस तरह से हमारा क्लच का यूसेज लेना है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट लोकेशन का स्टार्ट हो गई है यहाँ से, तो हमें कंडीशन देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी यहाँ देखिए क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा मूवमेंट जो है थोड़ा सा स्लो आए, फिर मैं स्लो डाउन कर लूँ। यहाँ देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, और अब मैं अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्लच का यूसेज यहाँ पे आता है, जब हम फर्स्ट गियर में, आपने नोटिस किया होगा मैंने क्लच रिलीज किया फिर से प्रेस किया, इस सिचुएशन में जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारा मूवमेंट होता है, तो हमें क्लच का यूज लेना ही पड़ता है। अभी मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है, देखिए यहाँ पे स्पीड लेनी थी, मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया, अब वापिस से स्लो डाउन किया, 20 प्लस की स्पीड, ऑलमोस्ट 30 थी तो मैंने थर्ड गियर में ही पुल कर लिया। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि अभी मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ जाएगा। यहाँ देखिए ये कार आई, मेरे को डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, आगे से कार मूवमेंट आ रही है, तो अगर ये पूरा निकल जाएंगे तब हम अपनी कार को बढ़ाएंगे। ये देखिए पूरा निकल गया, मैंने जजमेंट लगा के अपनी कार स्पेस क्रिएट की, फिर मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। यहाँ सामने से बाइक आ रही है, मेरे पास स्पेस कम है, देखिए मैंने अभी भी क्लच प्रेस नहीं किया, सेकंड गियर में था, बड़े आराम से खाली स्टेयर किया, स्टेयरिंग इधर लेफ्ट किया राइट किया और मूवमेंट कर ली मैंने। आप मेरा मूवमेंट देखिएगा, आपको अगर ऐसी लोकेशन पे, मार्केट लोकेशन पे, टू वे रोड पे, ऐसी लोकेशन में ड्राइविंग में डिस्कम्फर्ट होता है या कंट्रोल नहीं आता है, या जो आप पैनिक सिचुएशन होती है उसको ओवरकम करने के लिए आप ये चीज कर सकती हैं, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में मैं कार को निकाल रहा हूँ और कितनी सी स्पेस ले रहा हूँ जजमेंट के लिए। अभी मैं सेकंड गियर में ही पुल किया, बट डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे ड्रॉप करनी पड़ेगी मेरे को, स्पेस नहीं है मेरे पास, स्पीड में नहीं जा सकते, तो मैंने वापस से सेकंड गियर अप्लाई किया और मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। ऐसी सिचुएशन में जब ड्राइव करना होता है तो न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं, कंट्रोल समझ नहीं पाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि कब हम क्लच प्रेस करें, कब हम मूवमेंट करें। अभी आपने ध्यान अगर दिया होगा तो मैंने जब कार को डिपर दिया, वो कार रुक गई, अचानक से राइट की तरफ चली गई, क्योंकि मेरे पास लेन में स्पेस थी, उसके पास स्पेस नहीं थी, बाइक थी उसके लेन में, तो मैंने डिपर दे दिया ताकि वो अपनी लेन में रहे, वो लेन छोड़ के ना निकले। तो ये चीज होती है, ये चीज हमें भी समझनी जरूरी है कि हमारे पास स्पेस होगा तो हम निकल जाएंगे, अगर वो डिपर दे रहे हैं वो और हम अपनी लेन में बने रहें तो आराम से अपनी लेन में बने रहेंगे और उनके लिए स्पेस दे देंगे। तो अभी जैसे देखिए मेरी कार में मूवमेंट हो रही थी, स्पेस मेरे पास थी ही नहीं कि मैं मूव कर सकूं, लेकिन ये ऑटो की स्पेस से वो आराम से ओवरटेक ले लिया जब उसे लोकेशन मिली, और मैंने स्पेस देने की ट्राई की जितनी बार भी, जब मिली जगह मैंने ओवरटेक दे दिया उसको कि आप ओवरटेक ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है, मैंने फर्स्ट गियर लगाया और फिर मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। तो ये कंडीशन में, स्पेशली ऐसी पोजीशन जहाँ पे हम ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, आप नोटिस करिए, ये मार्केट लोकेशन में जब हम ड्राइव करते हैं क्लच का यूसेज आना इस पोजीशन पे न्यू ड्राइवर्स के लिए तो बहुत हेक्टिक है। इनफैक्ट कुछ एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए, जब आप कुछ समय हुआ है ड्राइविंग करते हुए और आप ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है, किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए। अभी देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, बात बात पे मैं क्लच प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जो न्यू ड्राइवर से गलती होती है। ये देखिए मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्लच की नीड है क्योंकि फर्स्ट गियर अप्लाई कर देना है मेरे को। अगर ये स्पेस होती मेरे पास और मैं सेकंड गियर में ही निकल सकता था तो मैं स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट करके निकल जाता, मेरे को क्लच भी प्रेस नहीं करता पड़ता। अभी देखिए स्पेस नहीं थी मेरे पास, लोग चल रहे थे लेफ्ट में और सामने से स्कूटी आ रही थी, तो मेरे को क्लच का यूसेज लेके फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ा। यह सिचुएशन होती है, थोड़ी पैनिक हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि बात बात पे क्लच प्रेस करना, गियर शिफ्टिंग करना, फिर डाउन शिफ्ट करना, इनफैक्ट आप सोच लीजिए ये सारा मल्टीटास्किंग करना होता है। तो ये चीज आपने समझनी होगी किस तरह से आपका यूसेज होना चाहिए।
अब आप इसमें सोचिए कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ फ्रेंड्स, आप आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं पर्टिकुलरली आगे क्या सिनेरियो हो रहा है उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ अपना मूवमेंट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन करिए ड्राइविंग करते समय जब आपको थोड़ी सी पैनिक होती है तो आप सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हैं और ध्यान आगे दे रहे हैं, मेरे को वीडियो में भी ध्यान देना है, मेरे को एक्सप्लेनेशन भी करनी है। तो इमेजिन करिए किस तरह से हमारा सिचुएशन होता है या हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं। आप अगर ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा सा अलर्ट होएं, क्लच का यूसेज देखें, क्लच को बार बार बेकार में प्रेस नहीं करें, जिससे कि आपका क्लच क्लच का वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी। क्योंकि क्लच अगर आप गलत यूज करेंगे तो आपका क्लच का वियर एंड टियर बहुत जल्दी होगा, और इसमें इनफैक्ट क्लच पे आपको क्लच प्लेट पे खर्चा करना पड़ेगा। कुछ हजार किलोमीटर पे ही आपके प्रॉब्लम अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी पिकअप कम आएगी, माइलेज डाउन हो जाएगी। ये सारे क्लच के सिम्टम्स है। पिकअप नहीं आना मतलब आप क्लच रिलीज कर दिए हैं, पूरा एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं, आपकी कार बड़ी ड्रैग कर रही है, पिकअप लेने में परेशानी हो रही है, उसको बहुत परेशानी हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप समझ लीजिए आपका क्लच खराब होने के तरह में है, और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो क्लच का यूज फ्रेंड्स, अभी जब से आप नोटिस करिए सेकंड गियर में हूँ, मैंने क्लच का यूसेज बिल्कुल भी नहीं लिया है। अब वापिस से देखिए, कुछ दूर तक मैं बड़े आराम से चला रहा था, मैंने क्लच का यूज नहीं लिया है। अब मेरे को लेना पड़ा, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, फिर सेकंड गियर लगाया, मूवमेंट कर लिया है। तो नोटिस करिए, किया होगा आपने मार्केट लोकेशन या इस ऐसे कंजेस्टेड रोड में ड्राइव करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। मेरे पीछे कम से कम 4 बाइक्स हैं, उनको ओवरटेक की जगह नहीं मिल रही। इमेजिन करिए मैं कार चला रहा हूँ, मेरे पीछे 4 बाइक्स हैं जिनको ओवरटेक चाहिए मेरे से, उनके पास स्पेस नहीं हो पा रही है कि वो ओवरटेक ले सकें। अगर मैं हल्का सा लेफ्ट करता हूँ और उनको स्पेस दूंगा तो वो ओवरटेक ले पाएंगे। अभी रुकिए, मैं स्पेस देता हूँ और आप देखिएगा राइट साइड से कितनी बाइक निकलती हैं। अभी मैं लेफ्ट लेकर लगा रखा हूँ, अभी मैं उनको इंडिकेशन दे देता हूँ, वो निकल जाएंगे। अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे हैं निकलने के लिए। अभी देखिए, एक बाइक, दो, तीन, चार, ये पांच पांच टू व्हीलर निकले हैं मेरे सामने से। अभी ऑटो भी निकल गया। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितनी सिचुएशन कैसी टाइट हो रखी थी, कितनी लोकेशन ऐसी है कि टू व्हीलर्स को ओवरटेक लेने की जगह नहीं मिल रही है, वहां हम फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें कितना अलर्ट होना जरूरी है। और क्लच का यूसेज ऐसी सिचुएशन में क्लच का यूसेज आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितना जरूरी है। और क्योंकि आपने बात बात पर डाउन शिफ्ट करना है, अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर में चला रहे हैं तो बहुत बार होता है ब्रेक के साथ, ये देखिए ब्रेक के साथ मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, स्पेस नहीं है मेरे पास, मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है बिलो 10 हो गई थी। अभी मैं ये साइकिल को अंकल को ओवरटेक लूंगा, बहुत एजेड अंकल साइकिल चला रहे थे, तो स्पेस नहीं है मेरे पास, स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है राइट या लेफ्ट जाके। और इस सिचुएशन में आप देखिए, यहाँ पे ड्राइव करना आपकी जजमेंट को भी जरूरत पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट का जजमेंट। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं इसी लोकेशन पे लेफ्ट राइट की जजमेंट, वो मैंने बना रखी है मेरे दूसरे चैनल में, राहुल अरोड़ा ब्लॉग्स के नाम पे वो चैनल है, तो आप उसमें देख सकते हैं। इसी लोकेशन पे मैंने लेफ्ट राइट की जजमेंट कर रखी है। तो इस साइकिल देखिए, मेरे को हाथ दिखा के राइट की तरफ आया एकदम जब मेरी कार उसके पास सामने थी, आई मीन जस्ट मेरे सामने थी वो साइकिल। अभी आप नोटिस करिए फ्रेंड्स, कितनी सी लोकेशन, कितनी सी स्पेस, उसके बाद मेरा मूवमेंट कैसा, क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का, और साथ ही साथ स्टीयरिंग भी मूवमेंट किस तरह से करना है। यहाँ मैं क्लच का इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि क्लच का यूसेज बहुत ज्यादा आता है। सिंक्रोनाइजेशन सबका होता है लेकिन क्लच का कंट्रोल बहुत ज्यादा आता है। नहीं तो क्लच आप गलत टाइम पे गियर शिफ्टिंग नहीं करेंगे या गलत करते हैं, अगर गलत टाइम पे गियर शिफ्ट करते हैं, क्लच प्रेस करते हैं, तो आपकी कार अजीब सी आवाज करेगी, जर्क करने लगेगी, बहुत कुछ हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा सामने से जो थ्री व्हीलर आ रहा था, वो साइकिल वैन थी, वो लोडेड थी और उसके सामने बहुत सारे लंबे रॉड्स थे। तो मैं उसको स्पेस दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो वो टर्न लेते समय मेरी कार में स्क्रैच कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसी लोकेशन पे समझना कि आपकी कार को कितना सेफ रखना ज़रूरी है, सामने सेफ चलाना भी ज़रूरी है कि किसी को हिट ना हो, और अपनी कार को भी सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस लेवल बहुत चाहिए फ्रेंड्स इसमें। इनफैक्ट न्यू ड्राइवर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशेंस नहीं आता है, घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं।
आप नोटिस करिए क्लच का यूसेज किस तरह से हो रहा है मेरा, और मैं किस तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार में। कहीं मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि लेफ्ट में बाइक खड़ी थी, सामने से ऑटो आ रहा था, स्पेस नहीं थी मेरे पास, तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। अभी यहाँ ओवरटेक मैं नहीं ले सकूंगा क्योंकि एकदम टाइट स्पेस थी। इस लोकेशन पे मैं ओवरटेक लूंगा। बाइक को मैंने डिपर दे दिया ताकि वो लेफ्ट में रहे। ये देखिए सामने से कार आ रही है, स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं साइकिल के पीछे चलाऊंगा और स्लो मूविंग करूंगा। मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब सेकंड गियर वापस से पुल कर रहा हूँ। ये मेरा मूवमेंट करने के लिए मेरे को, जहाँ ये देखिए थोड़ी सी स्पेस मिली, तो मेरे को सेकंड गियर में थोड़ी सी स्पीड लेनी पड़ेगी, और जरूरत हुआ तो थर्ड गियर भी लगा सकता हूँ। जब ये देखिए यहाँ स्लो डाउन करना पड़ा तो मैं 20 से भी बिलो की स्पीड में आ गया था, लेकिन सेकंड गियर में वापस मैंने पुल कर लिया क्योंकि मेरी कार में मोमेंटम थी, स्पीड थी या मूवमेंट थी मेरे कार में। अभी देखिए यहाँ पे एकदम स्पेस नहीं है मेरे पास, मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक हल्की अप्लाई की मैंने, क्लच अभी भी प्रेस नहीं किया। अब क्लच प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए स्लो मूविंग है आगे का ट्रैफिक, और हो सकता है मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़े। सेकंड गियर अपने की स्पीड के हिसाब से ठीक है, उसके स्पीड के हिसाब से सेकंड गियर ठीक नहीं है। अभी मैं ओवरटेक ले लूंगा अगर स्पेस में अलाउ करती है मेरे को। स्पेस है मेरे पास, मैं थोड़ा सा राइट जाके ओवरटेक ले लूंगा। अभी देखिए मूवमेंट मेरा सेकंड गियर में ही स्मूथली कर रहा हूँ, मैं हल्के से एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ आगे जो रिक्शा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अभी मेरे को कभी मतलब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जी, देखिए यहाँ पे सिचुएशन है कि मैं स्लो डाउन करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेकंड गियर में ही पुल किया हूँ क्योंकि मेरे को स्टीयरिंग से ही मैं जजमेंट लगा के अपनी कार को राइट लेफ्ट करके मूव कर सक रहा हूँ। अगर ये चीज़ नहीं कर पाता तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती, जजमेंट मेरे को पता लगता कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ जजमेंट में। सबसे पहली चीज़ वो भी है कि जजमेंट अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये लोकेशन पे चलाना आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी स्पेस है, कितनी स्पेस में मेरे को कार को अंदर की तरफ लेना है या वापस बाहर की तरफ निकालना है। ऐसे अगर आपको फील होता है कि आप स्पेस में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट का जजमेंट समझें। अपनी कार में लेफ्ट साइड का जजमेंट कितनी स्पेस में निकालना है उसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। मेरे इस चैनल में भी मिल जाएगी, राहुल ड्राइव जोन के नाम पे जो चैनल है, और मेरा सेपरेट चैनल है जिसमें आपको लेफ्ट राइट के जजमेंट बहुत अच्छे से मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो यहाँ पे इसी लोकेशन पे मैंने वो जो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डाली है इस लोकेशन में किस तरह से हम जजमेंट करते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं, इनफैक्ट स्लो मूविंग है सारा कुछ। तो हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है कि हमें जजमेंट करके कार को निकालना है। क्लच का यूसेज उसी समय होता है जब हम कार को आगे बढ़ाते हैं और मूवमेंट अपना ध्यान रखते हैं कि स्पीड स्लो डाउन करनी है तो हमें क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना होगा। अगर उसी स्पीड में चलाना है तो हल्का सा एक्सीलरेटर रिलीज करना है फिर प्रेस करना है। अभी बम्पर है, स्पीड ब्रेकर है, तो हम फर्स्ट गियर में ले लिए हैं, अब सेकंड गियर वापस से पिल किया है, सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहे हैं हम थर्ड गियर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप देखिए आगे स्पेस मेरे पास कम है, साइकिल भी चल रही है। अब स्पेस है लेकिन आगे स्पीड ब्रेकर है, तो हम सेकंड गियर में ही हल्की सी पुल करेंगे और अब स्लो डाउन करेंगे क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया है। तो स्लो डाउन करके मैं सेकंड गियर में ही मूव कर लेना स्पीड ब्रेकर में। तो क्लच का यूसेज आपने नोटिस किया, मैंने कहीं नहीं किया, इनफैक्ट स्पीड ब्रेकर भी छोटा सा था तो बड़े आराम से मैंने सेकंड गियर में ही बिना डाउन शिफ्ट किए आराम से निकाल ली। यहाँ पे भी देखिए छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, मैंने ब्रेक अप्लाई की, धीरे से कार को आराम से उसके ऊपर से निकाल लिया सेकंड गियर में। तो ये है आपका क्लच का यूसेज। जो न्यू ड्राइवर्स थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मार्केट लोकेशन पे, या आप कह सकते हैं जजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है कि क्लच का यूसेज कब करना है, कब कंट्रोल करनी है अपनी कार को क्लच के थ्रू। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक मार्केट लोकेशन पे कितना मूवमेंट किस तरह से करना होता है। आप वीडियो देख ले हैं, और जब जब आपको ऐसी सिचुएशन अराइज हो आप वीडियो देखें और फिगर आउट करें कि मैंने उस सिचुएशन पे क्या किया था और आपने क्या करना है। आप अगर उस पोजीशन पे हैं, मेरी वीडियो देख के समझ सकते हैं कि मेरा क्लच का मूवमेंट किस तरह से हुआ है और किस तरह से हमें मूवमेंट, आपको किस तरह से मूवमेंट करना है अगर आप उस सिचुएशन में आते हैं। तो ये चीज़ को प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपका क्लच का यूसेज हो या ब्रेक एक्सीलरेटर का भी यूसेज आप कंप्लीटली सही तरीके से कर पाएंगे। गियर शिफ्टिंग में भी नोटिस किया होगा आपने, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट मैंने कितनी बार किया और कितने फ्रीक्वेंटली किया है, बात बात पे मेरे को करना पड़ा अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट। तो आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्लच का यूसेज लेना है हमें ऐसे रोड पे या मार्केट लोकेशन पे, और अपनी कार को मूवमेंट करना है वो भी स्मूथली।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।